लेकिन कांग्रेस पार्टी का वजूद यहाँ पर खत्म तब नजर आता है जब हर चुनाव में लगभग हारती हुई नजर आती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए अभी। आप देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों को जीत जाती है, सिर्फ एक राज्य यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आती है। इसी वजह नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 24 के चुनाव से पहले कमलनाथ को लेकर चर्चाएं लगातार तेज। बता दें कि जिस तरह से कमलनाथ के बीजेपी में जाने की बात को लेकर अटकलें लगी, उस पर अब जीतू पटवारी बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि कहीं ना कहीं जीतू पटवारी अब यहां पर उनको मनाने में लगे हैं। जीतू पटवारी के साथ राहुल गांधी कमलनाथ को मनाने में लगे हैं कि आप बीजेपी में जाकर क्या करेंगे। जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अब कमलनाथ जो बीजेपी में जाने वाले थे वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, बल्कि अपने बच्चे नकुलनाथ को ही बीजेपी में भेजेंगे। ऐसे में तमाम सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या नकुलनाथ के राजनीतिक स्तर के लिए ही वो बीजेपी में जा रहे थे, और क्या कांग्रेस में रहकर नकुलनाथ का राजनीतिकरण सही से नहीं हो पाएगा। हमारे साथ नाजमीन जुड़ी है, नाजमीन से सवाल लेना चाहेंगे। नाजमीन, जिस प्रकार से कमलनाथ बीजेपी में जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि वो पूरी तरह से बीजेपी के हो जाएंगे, लेकिन अब अटकलें ये लग रही हैं कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जाएंगे, कमलनाथ अब यही कांग्रेस में रहेंगे। राहुल गांधी जैसे नेता, यहाँ पर जीतू पटवारी और तमाम नेता उनको मनाने में लगे हैं कि आप बीजेपी में क्यों जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो अपने बेटे के लिए बीजेपी में जा रहे थे, और क्या नकुलनाथ अब बीजेपी में ही रहेंगे। देखिए बिल्कुल आकाश, यहाँ पर जो बातें यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से आपने कहा कि अपने बेटे के लिए ही क्या कमलनाथ बीजेपी में जा रहे थे, बिल्कुल सच्चाई यही है। क्योंकि कमलनाथ उम्र दराज है, तजुर्बेबाज है। यहाँ पर आपको बता दें कि तजुर्बा उनको बहुत ज्यादा है, और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस में कई बड़ी जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हर सपना तो वो पूरा कर चुके हैं। कौन सा सपना कमलनाथ का बाकी है? बस यही बाकी है कि अपने बेटे को कैसे हम केंद्र में जगह दिला दें, कैसे अपने बेटे को केंद्र में जगह दिलाते हुए एक सत्ता में कायम कर दे कि यहाँ पर नकुलनाथ का एक भविष्य सेट हो जाए। तो कमलनाथ की बात करें तो कोशिश यही की जा रही थी कि बाप बेटे दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे कि देखा गया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सामने आए, यहाँ पर बगावत करते हुए देखे गए, कई ऐसे बयान देते हुए नजर आए कि सिख दंगों में यहाँ पर कमलनाथ का हाथ माना जाता है। यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हुए नजर आए कि भ्रष्ट नेता है कमलनाथ। यहाँ पर कई बड़े आरोप कमलनाथ पर लगाए गए और ये कहा गया कि कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में नहीं आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ को नहीं लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि दिल्ली में अभी भी कमलनाथ मौजूद है, अपने विधायकों के साथ बड़ी बैठक करते हुए नजर आ रहे थे। हो सकता है कि चर्चा ये की गई होगी कि चलिए कमलनाथ यहाँ पर नहीं जाएंगे, अपने बेटे को भेज सकते हैं, क्योंकि बेटे को भेजने का मतलब है कि सीधा केंद्र में जगह दिलाना, सीधा कोई मंत्रालय यहाँ पर नकुलनाथ को मिल जाना, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी में आए, चुनाव लड़ा, केंद्र में यहाँ पर सत्ता में आए और केंद्र में उड़यन मंत्री बन जाते हैं, मंत्रालय मिल जाता है उन्हें, और बड़े आराम से भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया रह रहे हैं। बेशक मध्य प्रदेश में उनका अस्तित्व कम हो गया हो, बेशक मध्य प्रदेश में इतनी पहचान अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की ना रही हो, वही ग्वालियर की बात करें, वही गुना विदिशा की बात करें, चंबल की बात करें, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वक्त पर इतना बड़ा नाम हुआ करता था, आज वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री कहे जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या पाया? केंद्र में एक जगह, मंत्रालय पाना, मंत्री बन जाना। वो ही सपना कहीं ना कहीं कमलनाथ का है कि अपने बेटे को भेज देंगे केंद्र में, यहाँ पर जगह दिलाने के लिए छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़वा दिया जाएगा, और छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के बाद केंद्र में आकर कोई ना कोई बड़ा मंत्रालय या कोई ना कोई ऐसा मंत्रालय दे दिया जाएगा जिससे खुश वो हो जाएंगे। लेकिन अगर सपना ये देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा सीधा, तो मुख्यमंत्री तो अभी तक कमलनाथ, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं बन पाए, तो कमलनाथ के बेटे यहाँ पर क्या बन पाएंगे? वाकई में देखिए, कमलनाथ के बेटे अगर बीजेपी में जाते हैं तो मंत्रालय मिल सकता है, सांसद रह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें लगातार तेज हैं, क्योंकि कमलनाथ इतने पुराने कद्दावर नेता है और वहीं उनके बेटे अभी राजनीति में नया नया कदम रखा है, और बीजेपी में इतने जल्दी किसी को मौका मिल जाए यह आसान नहीं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यही उम्मीदें लगाई थी, और कांग्रेस में आने के बाद इतना कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद इतना समय बीत गया, अभी भी उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। तो इस बात को लेकर यह साफ होता है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को इतनी जल्दी बड़ा पद नहीं मिल सकता। लेकिन नाजमीन, क्या आपको लगता नहीं कि अगर ये कांग्रेस में रहते तो ज्यादा अच्छा राजनीतिकरण होता, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे नेता अभी भी मौजूद हैं जो उनके साथ रहेंगे, और कांग्रेस में उनको जल्दी मौका मिल सकता
सकता है मुख्यमंत्री बनने का बड़े पद का, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के पास जो नेता हैं वो यहां पर अभी जो पद पर है उनको हटाया भी जा रहा है। कांग्रेस अब नए चेहरों को मौका दे रही है, जैसे जीतू पटवारी को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या यहां पर नकुल नाथ के बेटे को जल्दी से मौका नहीं मिल सकता था? और ऐसे में उनके पिता जो इतने कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के साथ इतना बड़ा उनका समय रहा, जो राजनीति का तजुर्बा उनके पास है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी पार्टी के कोई नेता होंगे जो उनको समझा पाएगा। और अपने पिता की पार्टी से अलग हटकर नकुल नाथ का बीजेपी में जाना या कमलनाथ का उनका बीजेपी में भेजना, ये कितनी ज्यादा अनमन के बारे में बताता है। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एक समय था जब कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता की पहचान यहाँ पर जनता के बीच में होती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वजूद यहाँ पर खत्म तब नजर आता है जब हर चुनाव में लगभग हारती हुई नजर आती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए अभी, आप देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों को जीत जाती है, सिर्फ एक राज्य यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आती है। इसी वजह से लोगों के अंदर, नेताओं के अंदर डर है कि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ हम जुड़े रहे हैं और लंबे समय से जुड़े रहने के बावजूद क्या नतीजा निकलता है कि यहाँ पर कांग्रेस की तो हार ही हो रही है। हर कोई कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने से इनकार करता हुआ नजर आता है। समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर कांग्रेस पर ही यहाँ पर बड़े बड़े आरोप लगाती हुई नजर आई थी। अब लोकसभा का चुनाव है, सीट शेयरिंग को लेकर भी यहाँ पर बातें नहीं बन रही हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी यहाँ पर यात्रा में एक साथ अभी तक नहीं दिखाई दिए हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा है लेकिन अखिलेश यादव की मौजूदगी नहीं देखी जाती है, जबकि न्योता जाता है अखिलेश यादव को। तो आप ये देखिए कि कई दल कांग्रेस से अलग हट रहे हैं, कई नेता कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। इन चेहरों की बात करें तो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, गुलाम नबी आजाद की बात करें, यहाँ पर कपिल सिब्बल की बात करें, हम यहाँ पर और भी कई ऐसे दिग्गज नेताओं की बात कर सकते हैं। एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। इसलिए लोगों के अंदर इच्छा है कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी में जाकर आसानी से, आप देखिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है और संघर्ष देखिए राहुल गांधी की यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी का संघर्ष है कि जनता के बीच में जाकर उनके ही कामों को सीखकर उन्हीं के बीच में उन कामों के जरिए उनकी मदद करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि धर्म को लेकर आना, धर्म की राजनीति करना, धर्म के आधार पर हमें यहाँ पर नियम लागू करना, तो ऐसे मुद्दों को उठाना जिससे सीधा सीधा तौर पर धर्म में विरोध यहाँ पर पैदा होता हुआ नजर आए। ऐसे कहीं ना कहीं मुद्दे उठाती हैं और आसानी से चुनाव जीतती हुई नजर आती हैं। तो यही बात है कि आसान रास्ता हर कोई चुनना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी में रहकर यहाँ पर आपके खिलाफ ना तो कोई कार्यवाही होगी, ना ही भ्रष्टाचार का मामला लगेगा, तो भारतीय जनता पार्टी में जाना आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं कमलनाथ अपने बेटे को भेजने की यही वजह बता रहे। हो सकता है कि उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही ना हो जाए, इसलिए जल्दबाजी नकुलनाथ के लिए कर रहे हैं कमलनाथ। जी बिल्कुल, वाकई में देखिए ये बातें जो लगातार उठ रही हैं ये वाकई में सवाल उठाती है, क्योंकि यहाँ पर संजय राउत भी यही बोलते नजर आए कि जो पार्टी के नेता डरते हैं वही बीजेपी में जाते हैं। और कहा यह जाता है कि बीजेपी में जाने वालों के यहाँ पर जो भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद ना आपको ईडी परेशान करेगी, ना सीबीआई परेशान करेगी और ना ही कोर्ट से आपके इस खिलाफ कोई फरमान जारी होगा, जिसको लेकर यह कहा जाता है कि बीजेपी में जाना आसान है, बीजेपी में पहुंच कर अपनी सीट पाना आसान है, लेकिन बीजेपी पर बड़े तौर पर, बड़े नेता के तौर पर रहना मुश्किल है। क्योंकि सिंधिया ये जीता जाता उदाहरण है कि बीजेपी में वो चले गए, उनको यहाँ पर उद्यान मंत्री बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी अब तक नहीं मिली। यहाँ पर मौके बताए जाते हैं कि आपको मिलेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद मिलेंगे, लेकिन वो मौके आते नहीं। बस फर्क इतना है और यहाँ पर फायदा इतना है कि आप बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी में जाने के बाद आपके पाप धुल जाते हैं, आप यहाँ पर एक अच्छे ईमानदार नेता के तौर पर देखे जाते हैं। लिहाजा कमलनाथ को लेकर जो बातें चल रही हैं उस पर अब कहीं ना कहीं अवरोध लगने लगा है। और कमलनाथ की बात की जाए, यहाँ पर नकुलनाथ की बात की जाए या जीतू पटवारी की बात की जाए, ये सारे ही नेताओं का ये मानना है कि अब बीजेपी में वो कहीं कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी यही बोलते नजर आए कि जो ये बताया जा रहा है ये बीजेपी पार्टी की तरफ से लगातार बताया जा रहा है और फालतू की खबरें फैलाई जा रही कि कमलनाथ उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ इतने साल तक कांग्रेस में रहे और अचानक वो कांग्रेस से हटकर नहीं जाएंगे। दर्शकों, अब देखना होगा कि कमलनाथ को लेकर जो अटकलें लग रही हैं वो कितनी ज्यादा सही है और क्या सचमुच कमलनाथ यहाँ पर बीजेपी में जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ना कमलनाथ ये बात स्पष्ट कर रहे हैं, ना
बीजेपी स्पष्ट कर रही है, बस सिर्फ कयासों के आधार पर लगातार बातें की जा रही है। और जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कमलनाथ यहां पर अचानक अपने पुराने कार्यक्रमों को रद्द करके दिल्ली चले जाते हैं, अपने बेटे को साथ में लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अटकलें तेज होना लाजमी है कि बीजेपी में ही जा सकते हैं। क्योंकि आज के तौर पर अगर देखा जाए तो विपक्ष में या सत्ता पक्ष में ऐसी पार्टियां नहीं है जो कांग्रेस से हटने के बाद जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस से कोई हटता है तो यहां पर वह बीजेपी में ही जाएगा और बीजेपी ही एक बेहतर पार्टी के तौर पर देखी जा रही है। लिहाजा अब देखना यह होगा कि कांग्रेस में सचमुच कमलनाथ जा रहे हैं या महज ही अटकलें बताई जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।